हेलो एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे है ना? अच्छा, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे चैनल पे अपडेट और अपलोड हुए लेटेस्ट जानकारी के बारे में पता चलेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बहुत लोगों की हेल्प हो सके। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 3। क्या है पार्ट 3, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। तो क्या होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन बताता हूँ। देखो, इसको हिंदी में कहते हैं स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन, और इसको हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन। अपन इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ेंगे। देखो, मैं यहाँ पे बताऊँ, स्पष्ट फलन या एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन जिसको y इक्वल टू एक्स के रूप में, y को x के रूप में लिखा जा सके या x को y के रूप में लिखा जा सके, उसको एक्सप्लिसिट या स्पष्ट फलन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन, ऐसे फलन जिनको y इक्वल टू एक्स के रूप में भी नहीं लिखा जा सके और x इक्वल टू y के रूप में भी नहीं लिखा जा सके, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ, y प्लस साइन एक्स, y माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू साइन एक्स। देखो, y इक्वल टू लिख दिया ना x के रूप में, इधर y नहीं है। ये तो है एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल। इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल देना चाहूँ, y इक्वल टू साइन एक्स वाई, है ना? या ऐसे लिख दो y एक्स, एक छोटा सा ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। देखो, इसको नहीं लिख सकते अपन, ये एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्राई करते हैं, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई कॉमन ले लोगे तो वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स के रूप में भी नहीं लिख सकते, एक्स इक्वल टू के रूप में भी नहीं लिख सकते, ये एक्स फंस गया। मतलब ऐसे फंक्शन जिसको वाई इक्वल टू एक्स के रूप में या एक्स इक्वल टू वाई के रूप में नहीं लिख सके, जिसको एक्स के रूप में या वाई के रूप में नहीं लिख सके, स्पष्ट नहीं कर सके, उसको अस्पष्ट या इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन तो सिंपली कर देना है, वाई इक्वल टू समथिंग देगा, उसका डी/dx कर देना, जैसे अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। और इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे जिसमें y के बराबर नहीं हो, तो कोई नहीं, LHS और RHS दोनों साइड दी हुई है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेके सॉल्व कर देना। तो जैसे मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा सर, कोई प्रश्न में हमें पता नहीं चलेगा इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है, तो कोई बात नहीं। यदि आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में पता नहीं चले तो आप इम्प्लिसिट की तरह डिफरेंशिएशन कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट के तरीके से कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट के तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वो y इक्वल टू के रूप में आएगा ही नहीं। तो आप एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, इम्प्लिसिट के तरीके से कर दे, अस्पष्ट फलन के तरीके से कर दे, तो आपका हो जाएगा। तो आप जो पता नहीं चले उसको इम्प्लिसिट मान के कर लेना, पता चल जाए तो ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ डिफरेंशिएशन करने के लिए। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ये अपने डिफरेंशिएशन पार्ट 3 में जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ले लिया जैसे एक्स वाई प्लस एक्स वाई है, ये एक्स वाई प्लस साइन एक्स, इसको सॉल्व करना। तो अपने को पता चल गया कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स के रूप में नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व कैसे करें? इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख देना बाई टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ अपन डिफरेंशिएशन लेते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये d/dx ऑफ एक्स वाई प्लस साइन एक्स। क्या किया मैंने, दोनों तरफ d/dx ले लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो, ये भी u प्लस वी है, ये भी u प्लस वी है, मतलब इसको अलग अलग कर दो, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे d/dx ऑफ वाई स्क्वायर, d/dx ऑफ यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे प्लस d/dx ऑफ साइन एक्स।
देखो बाकी तो सब सिंपल है, यहाँ पे एक्स वाई है तो यू डॉट वी लगाना पड़ेगा। देखो लगा लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो एक्स और वाई वेरिएबल होता है, उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, तो बाकी सबका डिफरेंशिएशन जीरो है ना। जैसे यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करो, ऐसा नहीं डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर ये सर एक्स के सापेक्ष करना है, वाई का जीरो हो गया सर, नहीं, क्योंकि ये वाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो वाई और एक्स दोनों वेरिएबल, मतलब दोनों वेरिएबल नहीं कह सकते, उसको कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना, मतलब जीरो नहीं करना है। एक वेरिएबल है अपना इंडिपेंडेंट है और फिर उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो दोनों वेरिएबल लेंगे अपन, बट एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, बट दोनों वेरिएबल है, तो इसको वेरिएबल की ट्रीट करेंगे। तो कैसे करना है मैं आज सिखा दूंगा। ये ओनली वाई के लिए है, एक्स के लिए डायरेक्ट करते हैं और बाकी के लिए जीरो करते हैं। जैसे यहाँ पे पी आ जाता तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी जीरो है ना। अब देखो जैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष करना है तो पहले वाई के सापेक्ष करो, वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू वाई किया तो 2y, फिर वाई का एक्स के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि अपने को अल्टीमेटली एक्स के सापेक्ष करना है तो ये पहले वाई के सापेक्ष कर दो, क्योंकि ये वाई का फलन है, ये वाई का फंक्शन है, इसलिए वाई के सापेक्ष किया, विद रेस्पेक्ट टू वाई किया, फिर वाई को एक्स में चेंज करने के लिए ऐसे किया। अब इसको सॉल्व करो, एक्स वाई को देखो 1 मल्टीप्लाई 2, तो पहले एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स होता है एक्स का। अब दूसरी बार में वाई है जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 होता है, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, एक्स का 1 होता है। सर एक्स का 1 होता है फिर डी एक्स बाई डी एक्स ही तो 1 होता है, इसीलिए तो लिखा, प्लस इसका साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या होता है, आंसर अभी फाइनल आंसर नहीं आया, अभी इसके लिए क्या करें कि स्टेप पहले सबसे पहले पहचाने की एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्टेप बता रहा हूँ। पहली स्टेप पहचाने की एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर लें, और एक्सप्लिसिट है तो भी इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब दोनों पक्षों में दोनों साइड में डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, फिर डिफरेंशिएशन कर दें, फिर डी वाई बाई डी एक्स को LHS साइड या एक साइड में कलेक्ट कर ले, बाकी सारी दुनिया को दूसरे मुल्क में मतलब दूसरी साइड में, है ना। तो मैंने 2y डी वाई बाई डी एक्स को इधर लिख लिया और डी वाई बाई डी एक्स, तुम डी वाई बाई डी एक्स को इधर आ जाओ तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो भी उधर प्लस में होता है इधर आता है तो माइनस, और बाकी सारी दुनिया तुम उधर जाओ तो ये y प्लस कोस एक्स और ये उधर आया तो माइनस 2x, ठीक है। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, 2y माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, अपने को फाइनली तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, y प्लस कोस एक्स माइनस 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, y कोस एक्स माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले पहचान लो कि इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट या जो भी कोई है, उसको दोनों तरफ टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आफ्टर दैट उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, बाकी सारी दुनिया को एक साइड, फिर डी वाई बाई डी एक्स में से कॉमन लेके जो आए उसको नीचे गुना में होगा, वो भाग में चला जाएगा और ऐसे फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन करता है, देखो सर इसको एक काम करें ना सर, पता नहीं चल रहा क्योंकि इसको इधर लाया कोस इनवर्स वाई और फिर वाई के एक साइड हो गया, एक्स का एक साइड हो गया, एक्स इक्वल टू समथिंग के रूप में लिखा जा सकता है सर, एक्सप्लिसिट हो सकता है, या एक जना कहे सर इम्प्लिसिट हो सकता है सर, ये अलग अलग नहीं होगा सर। तो उसके लिए अपने को टेस्ट मत करो, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। क्या मैंने कहा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो वाई के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका और इसका डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इसमें कितने फंक्शन, ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसमें दो फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक। तो मैं पहले सोल्व करता हूँ कोस, पहले इधर टच हुआ कोस का क्या, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एक तो ये आ गया है ना, मल्टीप्लाई, फिर एक्स प्लस वाई का करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये कैसे लिखा सर आपने, ये मैंने फर्स्ट पार्ट से लिखा, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पढ़ाया था, उसमें इसको छोड़ो, इसको देखो, डी बाई डी कोस एक्स प्लस वाई, कोस का तो ये रहा, फिर कोस तेरा काम हो गया, एक्स प्लस वाई बचा, एक्स प्लस वाई के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये यू प्लस वी है तो इसका डायरेक्ट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख लिया माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये करली ब्रैकेट में, और इसका करने के लिए देखो
अलग अलग करके बता देता हूँ आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये तो देखो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये ऊपर से है जैसे लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, बाकी दुनिया को एक साइड, तो उसको लाने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको करा तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एक से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस प्लस माइनस और डी वाई बाई डी एक्स यानी साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ, बाकी दुनिया को उधर रहने दो, तो तुम इधर आओ। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, वो माइनस था इधर आया तो प्लस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, है ना। अब इसको कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स, है ना। देखो इसमें से 1 और इसमें से ये कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये तो इसको मल्टीप्लाई को भाग में जाने दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आंसर आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। समझ आया। सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया स्टेप 1, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लिया, कॉमन लेके नीचे भेज दिया। ये सिंपल ऑब्जर्व कर लो। सेकंड, और नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो ये वाला, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स वाई गुना में, ये है। तो वही अपने को पता है एक्स वाई यहाँ तो अलग अलग नहीं हो रहा है, तो ये इम्प्लीसिट है और पता भी नहीं चल रहा, तो अपने को क्या करना, दोनों साइड डी बाई डी एक्स कर दो। ये लिख लिया अपन ने। अब क्या करना मुझे, अब मुझे ये करना कि इसको अलग अलग करूँ, तो इसको अलग अलग किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और इस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। क्यों, ये यहाँ पे u प्लस वी था, यहाँ पे u, यहाँ पे पूरा लिख लो, ये ऊपर से अच्छे से नहीं लिखा, साइन एक्स वाई, है ना। ये इसका इसमें दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर वो एक्स वाई मल्टीप्लाई में। तो पहले साइन का करेंगे तो कोस एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करेंगे तो बोलो एक्स वाई का कैसे होगा, एक्स का 1, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स वाई का करना है, तो यहाँ पे लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ, एक स्टेप कर लो एक्स गुना वाई, ठीक है। अब देखो इसका तो 2x, इसका वाई स्क्वायर का कितना 2y डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि y के सापेक्ष क्या अपने को करना है, x के सापेक्ष है, तो y को x में चेंज कर दो, कोस एक्स वाई। और इसको क्या करना है, एक्स वाई का देखो करो, x एक इसका उगलन ये है जैसे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, y है जैसे तो y है जैसे, प्लस और x है जैसे y का डी वाई बाई डी एक्स। समझ आया, मैंने x का किया तो 1 होता है तो y, और अब x है जैसे y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हटा दे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करना है, इसलिए 2y ऊपर से है जैसे लिख रहा हूँ, इसलिए फास्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो गुना करो, y कोस एक्स वाई प्लस ये गुना करो x कोस एक्स वाई, है ना, सही कर रहे हैं ना, x कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, बाकी दुनिया को एक साइड, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, मतलब उसको इधर लिया है, ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स के टर्म है, ये और ये, तो इसको एक साइड रख लिया, इसको उधर ले जाओ, तो ये तो y कोस एक्स वाई तो पहले से हैं उधर, और माइनस 2x ले लिया। अब इसमें से कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो देखो 2y माइनस एक्स कोस एक्स वाई, ये आ गया, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो ये बच गया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो ये बचा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो ये बचा, और यहाँ पे वो आ गया y कोस एक्स वाई माइनस 2x। अब देखो ये नीचे चला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे अपन, तो ये आ जाएगा y कोस एक्स वाई माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स कोस एक्स वाई। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बाकी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप इसको नोट कर लो
इसको आप नोट कर लो, है ना, नोट कर लो, ऑब्जर्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन सिंपल है, 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये एक अच्छा प्रश्न है। देखो इसको करने के लिए क्या करना है अपने को, यही मुझे पता है x प्लस वाई इम्प्लीसिट फंक्शन है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई, छोटा ब्रैकेट यूज हो चुका है तो अपने को मंझला कोष्ठक ले लो, कर्ली ब्रैकेट ले लो, है ना। यहाँ पर 10x माइनस वाई आ गया, ठीक है, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब देखो कॉन्स्ट यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, दो फंक्शन है, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, यहाँ पे 1 है, 1 का तो 0 हो जाएगा, ये इट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इधर वाले में हिम्मत रखना, देखो साथ करूंगा, दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एल्जेब्रिक। तो देखो 10 का पहले करूंगा, तो 10 का हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का, तो लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। आप चिंता में नहीं आवे, ये प्लस तो ये प्लस, ये डी बाई डी एक्स का देखो पहले तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ sec 10 तेरा काम हो गया, तो एक्स माइनस वाई के लिए एक्स माइनस वाई, और इसका 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करना, इसको और इसको सोल्व करना बाकी है, जैसे लिखना, देखो sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको करेंगे तो देखो u प्लस वी से, तो x का तो 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया मैं कैसे कर दिया, ये प्लस ये है जैसे sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे देखो x का 1 y का डी वाई बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, फिर डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड रख लेना, बाकी सारी दुनिया को उधर जाने देना। देखो मल्टीप्लाई किया तो ये sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ गया, और ये प्लस 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 प्लस, और ये आ गया sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो एक से तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और इसको किया तो माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला कौन कौन, एक तो ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को इधर रख लो, बाकी सारी दुनिया को उधर जाने दो। तो देखो इसको लिखो sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इसको माइनस ये sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इन दोनों को इधर रख लिया, और इसको डी वाई बाई डी एक्स हो गया। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये दोनों बचे, और उसको उधर ले जाएंगे तो देखो माइनस में जाए, होल माइनस, और इसको मैं लिख दूँ sec स्क्वायर, या दोनों में बाहर माइनस लिख दूंगा, क्या है एक्स प्लस वाई और माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये आ गया। ये कर्ली ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया, दो ब्रैकेट लड़ रहे हैं, फॉर यूज ब्रैकेट का यूज आइसोलेशन बिटवीन टू साइंस वी आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट हियर। यहाँ पे पहले ऑलरेडी वी हैव यूज्ड छोटा ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट यूज, ये अब मल्टीप्लाई वाला भाग में ले जाओ, यही आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और माइनस ये मल्टीप्लाई में वो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो वो आ रहा है sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इट इज़ द फाइनल आंसर। और आप चाहो तो ये माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा कर सकते हो। दिस इज़ द फाइनल आंसर, यू कैन नोट डाउन और यू कैन ऑब्जर्व। तो थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, एक बार देख लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। देखो अलग अलग तरीकों में आता है, एक तो आता है x की पावर x, y की पावर x प्लस x की पावर y बराबर a की पावर b। ये कांस्टेंट है, इनका कर लेना। x की पावर x का मैंने पढ़ा दिया, ये दोनों भी पढ़ा रहा हूँ, तीनों हो जाएंगे। कभी आता है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 5, ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी ये वाला आता है, तो मैं ये वाले हो जाएंगे क्योंकि इसका पता है x की पावर x का लास्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था, तो आंसर क्या आया था, x की पावर x का डिफरेंशिएशन आया था x की पावर x 1 प्लस log x, और ये दोनों का सिखा रहा हूँ। तो देखो है ना, सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करें, इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो y इक्वल टू एक्स के रूप में, x इक्वल टू वाई के रूप में हो सकता है सर, यदि लॉग में ले लूँ तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड log ले लेता हूँ, फिर डिफरेंशिएशन कर लूँगा, है ना। तो इधर log लिया, log x, क्यों log लिया बताओ,
क्योंकि ये दोनों है जो फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, फंक्शन हो तो वो क्या करते हैं अपन उसमें लॉग लेते हैं। देखो लॉग में ये ऊपर वाली पावर आगे आ जाएगी तो y log x इक्वल टू x log y। अब देखो अपन छांट सकते हैं क्या, ये इधर चला जाएगा तो भी y इसमें रहेगा, नहीं छांट सकते। तो ये u डॉट वी है, ये भी u डॉट वी है, तो अपन इम्प्लीसिट की तरीके से कर देंगे। यहाँ पे तो दोनों तरफ log लेने पर और यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ log लेने पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी है, तो जो क्या है y मल्टीप्लाई log x और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है x मल्टीप्लाई log y। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये u डॉट वी से कर दो। देखो पहले इसको है जैसे y को है जैसे x का कर log x का कर दो, log x का 1/x होता है तो ये हो गया। फिर प्लस इस बार log x को है जैसे y का कर दो, y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी dy बाई डी एक्स। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ पहले u डॉट वी है तो पहले x को है जैसे y का कर दो तो log y का कर दो, log y का होगा 1/y। सर ये तो y के सापेक्ष हुआ, यहाँ x के सापेक्ष करना है तो dy बाई डी एक्स रख दो, वो चेंज हो गया x के सापेक्ष में, है ना। प्लस क्या करेंगे तो ये देखो x इंटू 1/y को x बाई वाई लिख सकते हैं ना, सिंपल फॉर्म x बाई वाई। और यहाँ पे क्या इस बार x का कर दो, log y है जैसे तो log y और x का 1 होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, बाकी दुनिया को एक साइड। तो तुम तो डी वाई बाई डी एक्स हो, तुम इधर वाले तुम इधर आ जाओ और तुम उधर चले जाओ। तो ये हो गया log x डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये log y। तो उधर पहले से है, ये उधर जाएगा दूसरे मोहल्ले में जाएगा तो बेचारे की नहीं चलेगी। ये उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो और इसका ये कॉमन ले लो। इसको कॉमन लिया तो देखो log x माइनस x बाई वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स, और इसको सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके तो x log y माइनस वाई। कैसे x अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन 1 x एलसीएम, और ये एलसीएम की कहानी 5वीं क्लास से है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए भी एलसीएम लो। तो पहले मैं इसको उल्टा नहीं कर सकते, पहले इसका एलसीएम लेके अपॉन में एक ही फंक्शन बनाना पड़ता है। ये 2 स्टेप नहीं है, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल नहीं चलेगा, उधर मोनोमियल जाएगा, एक टर्म उल्टा होगा जाके। तो इसको सॉल्व करें, देखो y एलसीएम 1 है तो ये आ जाएगा y log x माइनस x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, और उधर क्या उधर भी है x log y माइनस y अपॉन x। अब देखो ये क्या है, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो x log y, और या ये y ऊपर जाएगा तो y और वो नीचे वाला x, y अपॉन x तो एक आ गया और एक में आ गया x log y माइनस y अपॉन ये नीचे y log x माइनस x। देखो ये y बाई एक्स इधर आया तो y ऊपर ये रहा और ये है जैसे ये रहा, ये इधर बस मैंने इधर इस फॉर्म में लिख दिया ताकि ये आंसर दिखाने में अच्छा दिखता है ना। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव माइंड, देन यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट हैव माइंड देन साफ माइंड को थोड़ा साफ करो, मेरे साथ सीखो चीज़ें क्या हो रही है, इसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो। आज के इससे आप 7.3 कर सकते हैं, राजस्थान बोर्ड की 7.3 और आरबीएससी मतलब एनसीईआरटी बुक की 5.3 कर सकते हैं आप। इम्प्लीसिट फंक्शन कर सकते हैं आप, 7.2 कर सकते हैं क्योंकि मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दी। 7.1 भी कर सकते हैं, तो राजस्थान बोर्ड में 7.1, 2, 3 कर सकते हैं। और सीबीएसई में 5.1 नहीं, वो तो डिफरेंटिबिलिटी पे 5.2 और 5.3 और 5.4 को कर सकते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चनों के लिए अपन आगे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे और मिलते रहेंगे। ओके बाय। जिंदा रहे तो आपके सामने फिर मिलेंगे।